हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मान्या सचदेवा फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी, जो मैंने कैसे अपनी 11th-12th पास करी, देन अपने एंट्रेंस क्लियर करके अब मैंने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है और बिना ड्रॉप के। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि कैसी स्टोरी रही मेरी बिना ड्रॉप के। मैंने 11th और 12th जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी में करी है एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दिव्यांग सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। 11th एंड 12th मैंने ऑनलाइन करी थी बिकॉज़ मेरा घर एकेडमी से दूर था, तो मुझे ऑनलाइन में भी इतनी दिक्कत नहीं आई बिकॉज़ सर ने मेरी इतनी हेल्प करी। सर इतने अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करते थे, तो मुझे ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आई थी पढ़ने में। 11th एंड 12th मैंने पास करी, देन आया एंट्रेंस का प्रोसीजर। अब मैं सर के पास आई कि सर मुझे फॉर्म भरवा दीजिए, एंड सर ने मेरे सारे फॉर्म्स भरवाए। मैंने वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, नीट, सीयूईटी, फॉरेंसिक से रिलेटेड सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ये सब भरे थे मैंने। और सर ने सब मेरी हेल्प करी। सर ने मेरे को बताया कौन से एंट्रेंस भरने हैं एंड मैंने वो करे उसके बारे में। देन सर मैंने मुझे गाइडेंस दी कि मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ उन्हें। 11th एंड 12th में जैसे सर ने हमें पढ़ाया था, मुझे एंट्रेंस में उसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है। सर ने हर एक जो पॉइंट था उसको अच्छे से क्लियर किया था मेरे लिए, एंड बहुत हेल्पफुल था क्योंकि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके हम लोग सब कुछ पढ़ रहे थे। तो मुझे अभी भी पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस याद है कि मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि कैसे सर ने पढ़ाया था। बहुत आसान था और बहुत फन वे में सर ने हमें पढ़ाया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर मेरा एंट्रेंस की बारी आई तो मेरा नीट इतना पैशन नहीं है, बट मुझे पेरेंट्स ने बोला था कि नीट भी करना है, तो मैंने सर से नीट कोचिंग ली। सर ने मॉक टेस्ट 11th-12th में तो मॉक टेस्ट चलते थे हमारे। फिर नीट सीरीज़ ली थी मैंने, नीट की कोचिंग ली। और फिर सर ने एंड में नीट के टेस्ट स्टार्ट कर दिए कि हम रेगुलरली आके टेस्ट देते थे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हमने दी जिसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और पूरा नीट के हिसाब से हमारा कैसे हो एग्ज़ाम आएगा वैसे ही हमारे एग्ज़ाम चलते थे उतने ही टाइम में। और मैंने नीट भी क्लियर किया है, मेरा काउंसलिंग में आ रहा है। लेकिन मेरा पैशन नीट नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से कर लिया, लेकिन मेरा पैशन बायोटेक्नोलॉजी है एंड मैं किसी के दबाव में आके नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बायोटेक्नोलॉजी में गई। मेरा वीआईटी क्लियर हुआ, एसआरएम क्लियर हुआ। दोनों क्लियर कर लिए मैंने सर के सपोर्ट से एंड गाइडेंस से। और बट वहाँ पे आके मुझे ये परेशानी हुई कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं फीस पे नहीं कर पा रही थी। बट मैं बहुत उस टाइम पे बहुत डीमोटिवेटेड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूँ, क्या हो सकता है। आगे मेरा ईयर ख़राब हो जाएगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। काफ़ी डिप्रेस स्टेज था मेरी लाइफ का, बट सर ने उसमें भी मेरी हेल्प करी। सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तू आगे बढ़ेगी, आगे अच्छे से करेगी। फिर सर ने मेरे को भारतीय विद्यापीठ पुणे के बारे में बताया। वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा एंड पढ़ी। मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस थी मैं कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सर ने बोला कर लेगी तू। और यही हुआ, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया एंड अब मेरा एडमिशन हो रहा है भारतीय विद्यापीठ पुणे में एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मेरे पसंदीदा कोर्स में हो रहा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। एंड वहाँ कोर्स में जाके मैंने जो 11th-12th में सर ने मेरे बेसिक्स क्लियर किए, वो सारे मेरे बहुत काम आएंगे। वहाँ पे सर ने मुझे जो हमें नोट्स दिए थे, अपने मॉड्यूल्स बना के दिए थे सर ने, वो मुझे कॉलेज में काम आएंगे। और काफ़ी आसान रहेगा मेरे लिए जर्नी, मुझे लगता है। एंड आपके लिए भी ये जर्नी रहे, तो ऑल द बेस्ट।